Let's continue chapter number 2 of class 12th. This is the 7th part of second chapter. Today we will discuss tensions and conflicts. Most of the former Soviet republics are prone to conflict. सोवियत रिपब्लिक की बात की गई, मतलब यूएसएसआर की बात की गई है. यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हो रही थी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे. एंड मैनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंस, और यहाँ पे कई सिविल वॉर्स भी हो रही थी, कई इंसर्जेंस बाहर से भी आक्रमण हो रहे थे, वॉर्स हो रही थी. सिविल वॉर का मतलब होता है एक कंट्री में रहने वाली दो कम्युनिटी आपस में वॉर करें, और इंसर्जेंस माने बाहर से कोई अटैक करें. Complicating the picture is growing involvement of outside powers. सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब कब हुई? जब बाहर की पावर्स इंटरफेयर करने लगी कंट्री के अंदर. इन रशिया 2 रिपब्लिक्स चेचन्या एंड दागिस्तान हैव हैड वायलेंट सक्सेसिस्ट मूवमेंट. रशिया के 2 ऐसे एरिया थे जहाँ पे जो मूवमेंट था वो वायलेंट हो गया. वो थे चेचन्या और दागिस्तान. ओके, यहाँ पे आप चाहें तो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं. नेम द एरियाज ऑफ रशिया वेयर मूवमेंट वेंट वायलेंट. ठीक है, जिसका आंसर आएगा आपका चेचन्या और दागिस्तान, ये वाला. ओके, उसके आगे दे रखा है बेटा, मॉस्को's method of dealing with the Chechnya rebels and the indiscriminate military bombing have led to many human rights violations but failed to deter the aspiration for the independence. मॉस्को के लोगों का जो मेथड था, वायलेंस दिखाएंगे और मूवमेंट को ख़त्म कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. लोगों के मन में जो इंडिपेंडेंस की भावना थी वो वैसे की वैसी ही रही. In Central Asia, Tajikistan witnessed a civil war that went on for 10 years till 2001. सेंट्रल एशिया में भी तजाकिस्तान जो था वहाँ पे भी सिविल वॉर चलती रही. मैंने भी आपको बताया था सिविल वॉर क्या होती है, और वो लगभग 10 ईयर्स तक चलती रही. तो आप यहाँ पे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं. फॉर हाउ मैनी ईयर्स सिविल वॉर कंटिन्यूड इन सेंट्रल एशिया या तजाकिस्तान? आंसर इज 10 years. द रीज़न एज अ होल हैज़ मैनी सेक्रेटेरियन कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ पे धर्म के आधार पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे? कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे. इन अज़रबैजान प्रोविंसेस ऑफ नगार्नो काराबाख सम लोकल अमेरिकन वेंट टू द सीक्रेट एंड जॉइन अमेरिका. अज़रबैजान में भी कई लोग क्या हुए थे? अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया और अमेरिका में जाके मिल गए. ऐसे ही जॉर्जिया में डिमांड उठी थी कि हमें इंडिपेंडेंस दे दी जाए, आज़ादी दे दी जाए, और यहाँ पे भी सिविल वॉर हुआ था. देयर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रीजिम ऑफ अर्मेनिया, किर्गिस्तान, जॉर्जिया कंट्रीज एंड द प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स. यहाँ पे जितने भी नेम दे रखे हैं, जैसे कि जॉर्जिया का नाम दे रखा है, उक्रेनिया का नाम दे रखा है, यहाँ पे पानी की वजह से, रिवर वाटर की वजह से डिस्प्यूट हुए थे. ऑल दिस हैड लेड टू द इंस्टेबिलिटी मेकिंग लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन. इससे यहाँ से लोगों में एक तो क्या हो रहा था, जो आम जनता थी उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट हो रही थी. यहाँ पे गवर्नमेंट टिक के वर्क नहीं कर रही थी. स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी गवर्नमेंट में. सेंट्रल एशिया की बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, विच हैव ब्रॉट देम इकोनॉमिक बेनिफिट. उनसे क्या हो सकता है? सेंट्रल एशिया को पैसे का फ़ायदा हो सकता है ना. लेकिन सेंट्रल एशिया वो काफ़ी बड़ा एरिया बन गया था कंपटीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बाहर की ऑयल कंपनीज़ है ना, यहाँ पे आके स्टैब्लिश हो रही थी. तो जितने ज़्यादा बेचने वाले लोग होंगे उतना कंपटीशन बढ़ जाएगा. यहाँ पे रशिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और वेस्ट एशिया के बाद ही काफ़ी सेंट्रल एशिया जो था वो काफ़ी अच्छा एरिया माना जाता था कंपटीशन के लिए ऑयल रिसोर्सेज के.
आफ्टर 11 सितंबर 2001 द US वांटेड मिलिट्री बेस। अब 11 सितंबर 2001 की बात बताई गई है यहाँ पे कि US चाहता था कि मैं अपना मिलिट्री बेस बनाऊँ एंड पेड द गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल एशिया स्टेट टू हायर बेसिस। और वो सेंट्रल एशिया को पैसे देने के लिए भी तैयार था कि आप मुझे एक एरिया दे दीजिए जहाँ मैं क्या करूँ, अपने एरोप्लेन्स को खड़ा कर सकूँ या वहाँ पे रिफ़िल कर सकूँ, मतलब पेट्रोल जो होता है वो उसमें भरा जा सके, और वॉर के दौरान मुझे आपके एरिया में से फ्लाई करने की परमिशन भी हो। ये सारी चीज़ वो चाहता था। और कहाँ कहाँ चाहता था? अफ़गानिस्तान से और इराक से चाहता था। हाउएवर रशिया perceive these states as a near abroad and believe that they should be under Russian influence। लेकिन रशिया सोचता था कि ये एरिया तो मेरे अंडर में आता है, इस पे मेरा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। चाइना हैज़ इंटरेस्टेड हेयर बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज। चाइना जो था वो क्या करना चाहता था, वो भी ऑयल रिसोर्सेज के लिए बहुत इंटरेस्टेड था। भाई ऑयल तो हर किसी को चाहिए, तो एक तरफ अमेरिका चाह रहा है मुझे मिल जाए, एक तरफ रशिया चाह रहा है मुझे मिल जाए, तीसरी तरफ चाइना चाह रहा है कि मुझे ऑयल रिसोर्सेज मिल जाए, मुझे यहाँ पे रिफिलिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने का मौका मिल जाए। एंड द चाइनीज़ हैव began to settle around the border and conduct ट्रेड। अब वो क्या किया, चाइना ने इसके आसपास वाले एरिया पे अपना पूरा एरिया पे कब्जा करना शुरू किया। कैसे कब्जा किया? आसपास ट्रेड करना शुरू कर दिया कि अभी आसपास एरिया में मैं ट्रेड कर रहा हूँ और धीरे धीरे आगे जाके मैं क्या करूँगा, अंदर भी घुस पाऊँगा। आगे है इन ईस्टर्न यूरोप तजाकिस्तान स्लोविया स्प्लिट पीसफुली इनटू द टू विद द चेचेनिस एंड द स्लोविक्स फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अब यहाँ पे चेचोन स्लोवेकिया नाम की एक एरिया था जिसे दो हिस्सों में बंटना पड़ा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन फ्रेम करेंगे विच कंट्रीज फॉर्म्ड फ्रॉम द चेचेस स्लोवेकिया। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे? आपका आंसर आपका यहाँ पे आएगा, इसको अंडरलाइन करेंगे, ये वाला और ये वाला। ओके, आगे दे रखा है बट द मोस्ट सर्वर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया। लेकिन सबसे ज़्यादा बाल्कन स्टेट्स में प्रॉब्लम रही यूगोस्लाविया में। आफ्टर 1991 इट ब्रोक अपार्ट फ्रॉम द सेवरल प्रोविजन्स लाइक क्रोथोनिया, स्लोवेकिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंट। जितने भी एरियाज़ के नाम दे रखे हैं उन सारे एरियाज़ ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था कि हम अब से एक अलग देश हैं। एथनिक सर्ब्स अपोज दिस एंड अ मैस्क्रे ऑफ द नॉन सर्ब बर्शोनियाज फॉलोड। अब एथनिक जो सर्ब्स थे इसको गलत ठहरा रहे थे और इसकी वजह से वहाँ पे भी सिविल वॉर हो गया। द नाटो इंटरवेंशन एंड द बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया फॉलोड द इंटर एथनिक सिविल वॉर। और नाटो के इंटरवेंशन की वजह से यहाँ पे यूगोस्लाविया में बॉम्बिंग की गई, मतलब बॉम्ब फेंके गए और यहाँ पे इंटर एथनिक सिविल वॉर शुरू हो गई। तो इस पूरे कंसेप्ट में हमें ये बात समझ में आती है कि जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद की जो प्रोसेस थी, आगे के 10 साल की जो प्रोसेस थी, उसमें एकदम से स्टेबिलिटी नहीं आई। बहुत सारी जगहों का यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बहुत सारी जगहों पे सिविल वॉर्स हो रही थी, ठीक है, इंसर्जेंस हो रहे थे और स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी। बहुत टाइम लगा वहाँ पे स्टेबिलिटी आने में। ओके, दैट्स ऑल।